नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए बच्चे लोग, जैसा कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने आपको दिया था कि कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोगों ने समझा, उससे रिलेटेड कई पॉइंट्स को भी हम लोगों ने देखा, उसका लिखा लिखाया आपको नोट्स मिल गया, उस पर आपको जो डीपीपी था वो सॉल्व हो गया, बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन जो आए थे उस टॉपिक पर वो भी सॉल्व कर दिया, एनसीईआरटी भी सॉल्व कर दिया। मतलब कल के लेक्चर में कंप्लीट मैंने सब कुछ कर दिया था और सेम आज भी होगा। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और जो ही बच्चे ज़रूरतमंद है उस तक शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी वो चीज़ें पहुंच जाए जो यहाँ पे मिल रहा है। तो अब बच्चे लोग सवाल आता है कि आज आपको सबसे पहले क्या करना है, डीपीपी और हैंड रिटन नोट्स। जिस दिन डीपीपी मिलेगा उस दिन, जिस दिन नहीं मिलेगा जरूरी नहीं कि डेली मिलता है, जो डिपेंड करता है कि किस दिन टॉपिक क्या है। तो हैंड रिटन नोट्स सबके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको, या कमेंट में भी लिंक है, जाके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल होगा, वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिलते चले जाए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, तो हम लोग तो जैसे पता है ना कि ऑलरेडी चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या नाम है हुआ उसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो डे 1 में हम लोगों ने पढ़ा था। और इसका चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर, ये दूसरा चैप्टर है। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, यानी उसका इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह सब पढ़ लिया। इसके बाद पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया कल के लेक्चर में। और फिर हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसके द्वारा, पॉइंट चार्ज, ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व किया डीपीपी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व किया एनसीईआरटी क्वेश्चन जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड थे। तो हमने डे 1 में इतना कुछ किया था। ठीक है, तो आज क्या करने वाले हैं, तो आज है हमारा डे 2 यानी दूसरा दिन, इस टॉपिक का दूसरा दिन। ओके, इससे पहले चैप्टर्स हो चुका है तो दूसरा दिन। इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या किया, आज क्या पढ़ना है, तो आज हम लोगों को पढ़ना है कि मतलब कि मल्टीपल चार्जेस के द्वारा, कल निकाले थे एक के द्वारा, आज पढ़ेंगे मल्टीपल चार्जेस के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान, चार्जेस के द्वारा भी का वैल्यू। ठीक है, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालेंगे किसके द्वारा, मल्टीपल चार्ज के द्वारा। उसके बाद सिस्टम ऑफ चार्ज के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि कहिएगा सर ये 2 ही टॉपिक आज पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल, आज हम 2 ही टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। क्यों मैं पढ़ाने वाला हूँ आज 2 टॉपिक, इसके पीछे आप कारण समझ लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप जाइएगा तो इस 2 टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल बहुत मिलेगा। और आपको मैं इसका डेमो भी दिखा दूंगा कि कैसे 5 नंबर में, 2 नंबर में, 1 मार्क्स में, सब पे कैसे इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हम इस 2 टॉपिक पे हम जल्दी जल्दी स्पीड भाग करके आपको डिस्ट्रैक्ट या आपको उड़ाना नहीं चाहते क्रैक सेवा से। मैं चाहता हूँ सिंपली आप इसको समझ लो कि इस 2 टॉपिक को पढ़ाने के बाद हम लोग इस पे 3, 4, 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग खुद से सॉल्व करेंगे और कुछ एनसीईआरटी का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तब जाके आज का लेक्चर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो समझिए कि आज हम लोग स्पेशली फोकस करने वाले हैं न्यूमेरिकल सेक्शन पे। ओके, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं मल्टीपल चार्जेस के द्वारा। तो इससे पहले कि मैं इसका शुरुआत करूं, थोड़ा सा आपको मैं चाहता हूं कि बैक क्लासेज में लेके जाऊं। तो बैक क्लासेज में आपको पता होगा कि अगर हमको थोड़ा सा ये कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान बताइए पॉइंट चार्ज के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे लोग, पॉइंट। क्योंकि पहले थोड़ा सा आपको तैयार कर देते हैं आज के टॉपिक के लिए, पॉइंट चार्ज के द्वारा। तो V बराबर, आपको याद होगा मैंने कल फॉर्मूला पढ़ाया था, Q/R, याद आया, पढ़ाया था किसके द्वारा, पॉइंट चार्ज के द्वारा। तो अगर एक चार्ज हो तो आप इतना फॉर्मूला लिखते हो। तो सर अगर मान लीजिए कभी एक से अधिक चार्ज आ गए तो उस समय मैं क्या करूंगा, तो बिल्कुल इसी एक से अधिक चार्जेस के द्वारा अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो आज का हमें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जिस टॉपिक का नाम है
आज के टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज के टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। मल्टीपल चार्जेस, ठीक है, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, या इसको बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। इसी का एक नाम है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये दोनों नाम से इसको पुकारा जाता है, ठीक है। अब इसका नाम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्यों पड़ा? क्योंकि देखो क्या होता है बेटा कि हम लोग कई सारे चार्जेस लेते हैं, ठीक है, Q1, Q2, Q3, इस तरह हम लोग करते करते बहुत सारे चार्जेस, मान के चलिए हमने Qn ले लिया, ओके। तो हम लोगों ने बहुत सारे चार्जेस ले लिया। तो इस जगह पर, यहाँ पर, इस जगह पर हमारे पास एक पोटेंशियल है जिसको हम लोग V का, मतलब एक पॉइंट है जिसको हम लोग P कहते हैं, ओके। अब चूंकि पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा। इसके पास क्या नहीं होगा बच्चे लोग? तो इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा। तो जब इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा तो डायरेक्शन से तो हम इसको दिखाने वाले नहीं है, हम बस मान लेंगे कि पहले चार्ज ने इस पर V1 लगाया, दूसरे चार्ज ने इस पर V2 लगाया, तीसरे चार्ज ने इस पर V3 लगाया, और इस तरह करते करते n चार्ज ने इस पर Vn लगाया। मतलब इतने इस पे पोटेंशियल लग रहे हैं, ठीक है। अब पहले चार्ज की दूरी उस बिंदु से कितनी होगी? R1, R2, R3, Rn। तो हमने क्या किया, इस पूरे जगह पर एक ऐसा बिंदु चुना, एक ऐसा पॉइंट चुना जो सुपर हो। अब सबने मिलकर के एक पॉइंट को चुना, सबको मिलकर के एक ही पॉइंट पे बल लगा, सॉरी पोटेंशियल लगाना है। तो आप कह सकते हो कि ये जो पॉइंट है वो क्या है? सुपर पोजीशन है, मतलब एकदम ऐसे सुपर वाले पोजीशन पे जाके बैठा हुआ है। तो हमने क्या किया, इस पूरे में एक ऐसा ये भी पोजीशन हो सकता था, ये भी हो सकता था। जैसे गवर्नमेंट जॉब क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब या NIT, नीट या JEE जो भी करते हैं, तो उस पूरे भीड़ में से तो एक बच्चा उस पॉइंट को पकड़ लेता है, उस पॉइंट तक अचीव कर लेता है, तो वो सुपर हो जाता है। या देखिए बच्चा क्या किया है। तो उसी तरह इस बहुत सारे पॉइंट में इस पॉइंट ने वो पॉइंट अचीव कर लिया जिसमें ये सारे मिलकर के उस पर बल लगा रहे हैं, पोटेंशियल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर इसने क्या किया, इस पोजीशन ने खुद को सुपर बना लिया। अच्छा, और ये एक प्रिंसिपल बन गया किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का। तो आप क्या देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे कि अगर कोई पूछेगा कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल लग रहा है, तो बोलिएगा सब मिलकर जितना लगा रहा है। तो पहले वाले ने V1 लगाया, दूसरे वाले ने V2 लगाया, तीसरे वाले ने V3 लगाया। इस तरह अगर और होता तो और लगता, और n वाले ने क्या लगाया? Vn लगाया, ठीक है, इतना लगा दिया। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ठीक है ना, अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि हाँ, कि इसका वैल्यू भी लिख दीजिए। तो चलिए लिख देता हूँ, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर है तो इसमें वेक्टर वाला जोड़ नहीं होगा। इससे पहले वाले चैप्टर में भी सेम कर रहे थे, लेकिन वो वेक्टर था इसलिए वेक्टर वाला कार्यक्रम कर रहे थे। बट अभी ये स्केलर है तो सिंपल तरीके से लिख दो, K इंटू Q1/R1 पहला के द्वारा प्लस दूसरा के द्वारा। तो दूसरा का चार्ज Q2 है और दूरी R2 है। इस तरह तीसरा के द्वारा, फिर इस तरह Vn के द्वारा, तो K इंटू Q1/Rn। तो कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या हम इसमें से? बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। तो क्या कॉमन ले लेंगे? K, ओके। और देखो K कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, यहाँ पर Qn/Rn, ठीक है। तो आपको पता है होगा कि मैथमेटिक्स में हम इस सब को जोड़ने के लिए सिग्मा का भी इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं जोड़ने के लिए? तो सिग्मा का इस्तेमाल, ठीक है। तो हमने सिग्मा का इस्तेमाल कर दिया। तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो हम इस सबको जोड़ रहे हैं। तो आप एक बात बताओ, Q और R सब में है, बदल क्या रहा है? Q के बगल में 1, Q के बगल में 2, Q के बगल में n। तो जो बदल रहा है उसको I लिख दे, ठीक।
और यहाँ देखो r के बगल में 1, r के बगल में 2, तो यहाँ भी बदल रहा है। तो जो बदल रहा है, जो क्वांटिटी के नीचे बदल रहा है उसको i, और जो सब में कॉमन है उसको कॉमन यहाँ लिख दिए, और जो बदल रहा है उसको i। तो i का मान शुरुआत कहाँ से हो रहा है? तो i की मान की शुरुआत हो रही है 1 से, और i का मान खत्म कहाँ पे हो रहा है? n पर। ठीक है, तो इस तरीके से भी कई जगह आप देखिएगा लिखा रहता है, बट ये सब बकवास है। मेन बात है वो ये है कि सभी पोटेंशियल को जोड़ दीजिए स्केलर तरीके से। ठीक है, तो कई जगह इसकी डेफिनेशन लिखवा दीजिए, बिल्कुल लिखवा देते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या है इलेक्ट्रिक सुपरपोजिशन का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस की डेफिनेशन। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पर डेफिनेशन आपके सामने आएगा कि मैं इसको कलर चेंज कर दूँ। आप सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, अनुसार, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट, जो भी आपका पॉइंट है, एट गिवन पॉइंट, हमें यहाँ पे P दिया हुआ है वो पॉइंट, गिवन पॉइंट इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम। देखिए पहले हम लोग वेक्टर लिखते थे, पर अभी वेक्टर को हटा दी क्योंकि वेक्टर वाला चैप्टर ही नहीं है। ठीक है ना, तो सीधे क्या लिखेंगे? अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसका अलजेब्रिक सम है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल created by individual charge, individual charges, जो इंडिविजुअल चार्जेस के द्वारा क्रिएट किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उस सबको हम ऐड कर देंगे सिंपल अलजेब्रिक रूल से, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आई होप आपने इसको देख लिया होगा, इसको समझ लिया होगा। तो चलिए आज के इसी टॉपिक पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ढेरों सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं, और इससे जो बोर्ड एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको भी हम लोग क्या करेंगे? निपट लेंगे। कई बच्चे का ये भ्रम होता है कि केवल थ्योरी ही पूछता है, नहीं बुआ, थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल्स का भी बहुत योगदान होता है। तो हम लोग न्यूमेरिकल के पार्ट बाई पार्ट करके थ्योरी के इक्विवेलेंट ही इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इससे एनसीईआरटी के सबसे पहले तो मेरा मानना है कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को हम लोगों को कर लेने चाहिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे लोग क्या करेंगे, हम लोग पार्ट बाय पार्ट चलते हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो आप लोग, ये 2.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी के बुक्स को पास में लेके बैठते होंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन करवाएंगे तो पहले आप वीडियो को रोककर पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए उस क्वेश्चन को, फिर हमको देखिए। तो कहता है 2 चार्जेज है, तो एक की वैल्यू 3 × 10⁻⁻8 कूलम्ब है, और दूसरे की वैल्यू -2 × 10⁻⁻8 कूलम्ब है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बच्चे लोग क्वेश्चन में, ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है उसको जरा देखते हैं। सिंपल सी बात है, आप एनसीईआरटी के बुक्स को जरा ओपन कीजिए और उसको देखिए तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो देखिए बच्चे लोग सॉल्यूशन क्या है उसका। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है कि मैंने क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 3 × 10⁻⁻7 कूलम्ब चार्ज अगर मैं एक पॉइंट पे लेता हूँ, ठीक है ना, और दूसरे पॉइंट पे हमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप -2 × 10⁻⁻8 लीजिए, सॉरी यहाँ पे 7 लिखा गया, 8, और मैं एक दूसरा चार्ज ले रहा हूँ, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें दे दी गई है 2 × 10⁻⁻8 इतना। तो मैं इस पॉइंट को A मान लेता हूँ, ठीक है ना, और इस पॉइंट को B मान लेता हूँ, और मैं मानता हूँ कि ये दो हमें वैल्यू दिए गए हैं। अब कह रहा है हमें क्वेश्चन में कि लोकेट किया है 15 सेंटीमीटर पे। तो चलिए एनसीईआरटी से अच्छा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, बेस्ट क्वेश्चन कभी कभी देता है बंदा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। ओके, ये हमें क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो अब कह रहा है इसमें, ठीक है, कह रहा है कि आप हमको किस पॉइंट पर, आप ये बताओ इस लाइन ज्वाइनिंग के किस पॉइंट पर, मतलब इसी लाइन पे रहना है, इसी लाइन पे रहना है, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको 0 मिलने वाला है। ठीक है, और कहता है पोटेंशियल को इन्फिनिटी पर 0 मानिए, वो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब हुआ कि बाकी चार्जेस के द्वारा वहाँ पर इन्फिनिटी पर क्या हुआ 0 है, वो सब कहने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक सा बात है।
तो क्या कह रहा है, हमें वो जीरो बताओ कि किस बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म होगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट है P, ठीक है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, ठीक। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, एक प्लस है और एक माइनस है। अगर ये दोनों तरफ प्लस होता तो कभी कहीं जीरो नहीं होता, क्योंकि प्लस होगा तो प्लस में प्लस जुटेगा तो कभी जीरो होगा नहीं। दोनों तरफ माइनस होता तो कहीं जीरो नहीं होता, लेकिन एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है, तो प्लस और माइनस का प्रभाव आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जीरो। तो इसका प्रभाव इस बिंदु पर पॉजिटिव होगा, इसका प्रभाव इस बिंदु पर निगेटिव होगा, दोनों जुटेगा जीरो हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि कहाँ पे होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि एक पॉइंट P1 है जहाँ पर ये क्या हुआ, पोटेंशियल जीरो। तो सबसे पहले स्टेप 1 लिखिए, स्टेप 1। तो आप बताओ P1 का दूरी A से कितना है, तो x मान लो, ठीक है, और हमको इसी x की वैल्यू चाहिए, ठीक। और इधर से कितना है, तो इधर से मान लो 15 माइनस x, क्योंकि पूरा 15 है, तुमने अगर वो x ले लिया है तो ये दूरी कितना होगा, 15 माइनस x। तो स्टेप 1 में कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक एक करके बताएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन से चार्ज के द्वारा, पहले चार्ज के द्वारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज, यानी Q1 चार्ज के द्वारा, ठीक है, Q1 चार्ज, ठीक है। तो कितना होगा, V1 बराबर ये हो जाएगा, फॉर्मूला होता है K, एक चार्ज के द्वारा K, Q1, तो Q1 की जगह तो यहाँ मैं अभी Q1 मान के चलता हूँ, अब इसकी दूरी x, ठीक। अब इसका वैल्यू रखता हूँ, तो K की वैल्यू होती है 9 गुने 10 के पावर 9, ओके, और Q1 की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर -8, और बीच की दूरी है बुआ x, ओके। तो हमने क्या किया, V1 के द्वारा इसकी वैल्यू निकाल दी। अब V2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे चार्ज का वैल्यू लाएंगे, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज। कौन से चार्ज के द्वारा हमें चाहिए, Q2 चार्ज के द्वारा। तो आप बताइए, तो V2 बराबर क्या होगा, तो V2 बराबर होगा K Q2 बट्टा बीच की दूरी क्या है, 15 माइनस x, ओके। तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और इसकी वैल्यू Q2 की वैल्यू हो जाएगी बउआ -2 इंटू 10 टू द पावर -8, ओके। क्योंकि चार्ज में मॉड नहीं लगाते इस वाले चैप्टर में, पहले में लगाते थे, इस वाले में हमें जस्ट का जैसा साइन रहेगा वैसा ही लिखना है, और बट्टा बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 15 माइनस x, ओके। तो हमने स्टेप 1 में पहले चार्ज के दौरान निकाल लिया, स्टेप 2 में दूसरे चार्ज के दौरान निकाल लिया। अब एक से अधिक चार्जेज है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे ना। अभी तो हम लोगों ने सुपर पोजिशन पढ़ा कि जब एक से अधिक चार्जेज होगा तो उसको साधारण तरीके से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो स्टेप 3 में हमको टोटल पोटेंशियल चाहिए, स्टेप 3 जहाँ हमें कह रहा है टोटल पोटेंशियल, ठीक है, टोटल पोटेंशियल। तो आपको पता है ना कि टोटल पोटेंशियल जीरो है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो V बराबर V1 प्लस V2। अभी तो मैंने बताया कि अगर जितने चार्जेज होंगे V1, V2, V3, V4, V6, लेकिन अभी 2 ही चार्ज है तो 2 लिखेंगे। अब ये कह रहा है कि पोटेंशियल V की वैल्यू 0 है और V1 का मान कितना है, तो V1 का मान है 9 गुने 10 के पावर 9। अभी निकाले ना स्टेप 1 में, आप चाहो तो देख सकते हो। स्टेप 1 में हम लोगों ने V1 का मान यहाँ निकाला है ना, ठीक है। तो हम यहाँ रखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बट्टे x, ठीक, प्लस V2 का मान बोलो तो 9 गुने 10 के पावर 9, और इसका मान है -2 इंटू 10 टू द पावर -8 और बट्टे 15 माइनस x, ओके। बट हमें क्या करना है ना, ये माइनस है तो उसको इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे तो वो प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आने वाला है कुछ इस तरह से, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -8, यहाँ माइनस था, और बट्टे कितना हो जाएगा 15 माइनस x, ठीक है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, और ये इधर चला आएगा तो हो जाएगा 3 इंटू 15 माइनस x बराबर 2x, ओके। तो अब ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 3x बराबर 2x, ओके।
तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 45 बराबर 5x, मैं इसको काट दूंगा तो ये आ जाएगा x बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना सेंटीमीटर पे आपको जीरो मिल जाने वाला है? 9 सेंटीमीटर पे। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ये भाई कितना सेंटीमीटर पे मिल रहा है, तो आप इसको बोलना कि x बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि 15 सेंटीमीटर में से अगर आप a से 9 सेंटीमीटर आगे जाओगे तो ये आपको जीरो मिल जाएगा। तो इस तरफ से कितना आगे जाना पड़ेगा? तो 15 में से 9 गया तो 6 सेंटीमीटर। तो b की तरफ से चलोगे तो 6 सेंटीमीटर आगे जाना पड़ेगा और a की तरफ से चलोगे तो 9 सेंटीमीटर आगे जाना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये जीरो मिल जाने वाला है। ठीक है, बट यहाँ पर एक लोचा क्या है बच्चे लोग, कई बच्चे ऐसा समझते हैं कि इस सवाल में बोले ना न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, तो आप कई बच्चे ये समझते हैं कि सर केवल बीच में ही जीरो होगा। नहीं, एक तो इनसाइड जीरो होगा और मतलब बिटवीन में जीरो होगा और एक बाहर भी जीरो हो सकता है। तो दो संभावनाएं हैं। तो इसके सॉल्यूशन में एक चीज़ और आपको ऐड करना पड़ेगा कि इस सॉल्यूशन में, इस वाले सॉल्यूशन में आपको एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि हम अगर मैं इस पिक्चर को फिर से बना दूं ताकि इस वाले सवाल के लिए ठीक रहेगा हमारे लिए, तो अगर मैं कह दूं कि ऊपर है 3 × 10⁻⁻8, ठीक है, क्योंकि जब समझना है तो पूरा समझो ना भाई, ठीक है ना, आधा अधूरा क्या समझना, पूरा देखो ध्यान से। -2 एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को कई लोग स्कैप करके भाग जा रहे हैं, ऐसा मत कर भाई, ठीक है ना। AB कहाँ भाग के जाओगे, पकड़ना तो एग्जाम हॉल में है ही आपको, है ना, तो कब तक मुंह छुपाना। A है और B है, लड़ जाओ इससे। तो अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 सेंटीमीटर है। तो अब कहता है एक तो बीच में जीरो हुआ और एक बाहर भी जीरो हो सकता है। तो बोलिएगा कहाँ बाहर जीरो होगा? तो चलिए बताता हूँ। तो ये ना इसके बाहर, अब इसके बाहर इस पॉइंट को भी मान लो कि यहाँ पर भी पोटेंशियल जीरो हो सकता है। अब आपके पास एक सवाल आएगा, सर एक बात बताइए, ठीक है बाहर जीरो हो सकता है, आपने इस तरफ क्यों नहीं माना? देखिए वो मजबूत है, उसके जितना करीब लेके जाओगे ये अपनी वैल्यू बढ़ा लेगा और कमजोर की वैल्यू और कमजोर कर दोगे तो कभी जीरो आएगा। जीरो होने का मतलब क्या? इक्वल में इक्वल घटता है तब जीरो आता है। अब देखो कमजोर की तरफ रखोगे तो ये खुद को मजबूत फील करेगा और मजबूत तो खैर वहां तक पहुंचते पहुंचते इसके बराबर हो जाएगा। आरक्षण उसी को नहीं मिलता है जो कमजोर है। तो सिंपल बात है, जो ये कमजोर है उस तक आरक्षण मिल रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल से यही वाली बात है। तो अब यहां पर क्या करेंगे बच्चे लोग कि ये यहाँ पर इस तरफ से है और ये यहाँ है, तो इतनी दूर आते आते इसका पावर कम पड़ जाएगा और इसका ज़्यादा रहेगा तो ये जीरो हो जाने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसकी वैल्यू अगर मान के चलिए गलती से हम इधर मान लिए तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपका आंसर माइनस में आ जाएगा। मतलब तुमको प्लस के बजाय माइनस में आंसर आएगा तो समझ जाना हम उल्टा दिशाएं मान लिए थे। बाकी वैल्यू में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, 15 है तो 15 ही आएगा, बस वो प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा। लेकिन इस पर उतना मत सोचो। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे निकालना है तो सबसे पहले पोटेंशियल निकालना होगा पहला के द्वारा। तो फिर से यहाँ पर स्टेप 1 लिखेंगे, स्टेप 1। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर VA, A मतलब पहले चार्ज के द्वारा। तो बताओ तो क्या फॉर्मूला होगा? K का वैल्यू होता है 9 × 10 के पावर 9 K। Q1, तो Q1 को लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻8 कूलम। कॉपी खोल के बैठना। और यहाँ पर दूरी, तो बताओ ये 15 और इस दूरी को हम लोग x मान लेते हैं। तो अब ये दूरी कितना हो जाएगा? 15 + x, क्योंकि तुमने x को जोड़ दिया है अब, टोटल डिस्टेंस। अच्छा, स्टेप 2 में देखो, स्टेप 2 VB बराबर बताइए कितना होगा? तो K, ओके, और Q की जगह बोलिए क्या है? तो -2 × 10⁻⁻8, ओके, कूलम, और बट्टा बीच की दूरी तो x है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो x। हमको क्या करना है? टोटल। स्टेप 3 में टोटल चाहिए। तो स्टेप 3 याद है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? पहला को जोड़ दीजिए प्लस दूसरा को जोड़ दीजिए। तो पहला, तो आपको टोटल वैल्यू क्या है? जीरो। क्वेश्चन में बोल दिया है कि हमको पोटेंशियल इस पॉइंट पे जीरो चाहिए, ठीक है। तो V1 की वैल्यू बोलिए कितनी? तो यहाँ पर है K × 3 × 10⁻⁻8 बट्टा 15 + x, ओके, प्लस K × -2 × 10⁻⁻8 और बट्टा क्या हो जाएगा? x, ओके। मैं उसको उस तरह भेज देता हूँ। तो जब मैं इसको इस तरह भेज दूंगा तो ये हमारे पास आ जाने वाला है K 2 × 10⁻⁻8 बट्टे x, और ये कितना हो जाने वाला है? K 3 × 10⁻⁻8, ओके, और ये हो जाएगा 15 - x या 15 + x, ठीक है। ये कट जाएगा K से K, ये कट जाएगा, ठीक है।
अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 15 प्लस एक्स बराबर 3x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 2x बराबर 3x। तो ये इधर चला आएगा तो ये कितना हो जाएगा 30 बराबर 3x माइनस 2x। तो x बराबर कितना हो जाएगा बुआ 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर होगा दूर कहाँ से, तो मैं बता देता हूँ, इस पिक्चर में बता देता हूँ। तो देखो बच्चे लोग, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि ये जो दूरी है वो x है, वो 30 सेंटीमीटर कहाँ से है, तो 30 सेंटीमीटर b वाले पॉइंट से है। तो अगर मैं यहाँ से चेक करूँगा तो 30 या प्लस 15 कितना बोलना पड़ेगा 45 सेंटीमीटर। तो आपको दोनों आंसर मिल सकते हैं कि 30 सेंटीमीटर कहाँ से, b से, 45 सेंटीमीटर कहाँ से, a से। तो दोनों तो सेम ही बात है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम b, ओके। तो एक हमारे पास दो आंसर आ गया बउआ, एक 45 a से और यहाँ से कितना आ गया था बउआ 9। तो दोनों अगर सेम पॉइंट लीजिएगा तो a से 45 और b से 15। और अब देखिए यही आंसर है कि नहीं आपके, इस सवाल का जो आंसर कर रहे हैं देखिए, है ना, x बराबर 45, ठीक है ना। तो 9 और 45 आ गए हमारे आंसर। तो चलिए, ये काफ़ी आपके लिए बहुत अच्छा सवाल था। तो हम लोगों ने इसमें क्या किए, दोनों क्वेश्चंस को देख लिया, ठीक है। अब चलिए आते हैं बुआ अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चे लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे फिर से ये क्वेश्चन आ गया। तो अब आपके सामने कह रहा है दो चार्जेज है, एक की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम है और दूसरे का है -3 इंटू 10 टू द पावर -8, और ये कितना सेंटीमीटर पे है, 16 सेंटीमीटर पे। तो बताइए वो कौन सा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 मिलेगा। अभी जैसा सवाल हमने बनाया था ना एग्जाम्पल में, बिल्कुल कह रहा है पोटेंशियल को इन्फिनिटी से लेने के लिए, बिल्कुल ले लेते हैं। चलिए 5 और 3 है, ठीक है। तो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जैसा मैंने यहाँ 3 और -2 लेके बनाया है, उसी तरह आप यहाँ पर 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम और यहाँ पे 3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम लेकर आप सवाल को बना लेंगे। बिल्कुल सेम सवाल है, 5, 3 और बीच का डिस्टेंस जो तुम 16 लिए थे, अब वो 15 लिए थे, वो 16 कर दिया है। तो क्या आप बिल्कुल यही स्टेप पे सवाल नहीं बना सकते क्या? देखिए तो बच्चे लोग बोलिए, क्या आप बिल्कुल यही सवाल इसी स्टेप पे नहीं बना सकते हैं क्या? बोलिए। तो मुझे लगता है कि मुझे इस सवाल को सॉल्व नहीं करना चाहिए, आपके लिए छोड़ना चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा भी सिंसियर होकर पढ़ा होगा तो जिस तरह मैंने एग्जाम्पल के सवाल को यहाँ 3 और -2 लेकर बनाया है, बस डेटा में थोड़ा सा चेंज है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल इसी तरह से पहला एक पार्ट ये, फिर अगला पार्ट ये, दो आंसर हमारे आएंगे 10 और 40, वो आप लोग देख लेंगे। तो क्या मैं ऐसा उम्मीद करूँ कि आप इसको बना लीजिएगा या मुझे बनाना पड़ेगा? ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बना लेंगे। सेम प्रोसेस है, बस वहाँ पे डिजिट अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक रेगुलर हेक्सागोनल है। तो चलिए मैं इसको हेक्सागोनल बना लेता हूँ। बना लिया हेक्सागोनल, जिसके 6 हमारे पास पॉइंट्स है, कॉर्नर है। अब कह रहा है कि प्रत्येक का साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, हम समझ गए। ए ए ए ए ए और ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए तो इसको मीटर में बदल लेंगे, वो तो हम बाद में देख लेंगे। अब ये बदल के देखना लो, तो 10/100 काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 1/10 मीटर। ठीक है, आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि इसके चार्ज प्रत्येक पे 5 माइक्रोकूलम रखे हुए। तो मान लीजिए एक पर क्यू चार्ज रखा हुआ, इस पर भी क्यू चार्ज, 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 सब पे चार्ज कितना रखा हुआ है? 5 माइक्रोकूलम। मतलब 5 माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6 और ये कूलम, मतलब हमने ये क्यू की वैल्यू रख दी है। ठीक है, क्वेश्चन में था कि क्यू की वैल्यू इतनी है और ए की वैल्यू इतनी है, तो हम लोगों ने देख लिया। अब कह रहा है कि इसके सेंटर पे, है ना, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोनल। तो सेंटर, तो आपको पता होना चाहिए कि जो दूरी ये है, ये देखो ये अंत 120 होता है, तो ये 60, ये 60, ये 60। तो जब एंगल बराबर है तो साइड भी क्या होंगे? बराबर। तो ये दूरी भी ए ही होगा, 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 ये दूरी भी ए ही होगा और ये दूरी भी ए ही होगा। मतलब आप कह सकते हो कि V बराबर टोटल पोटेंशियल बराबर पहला के द्वारा, दूसरा के द्वारा, तीसरा के द्वारा
चौथा के द्वारा, पांचवा के द्वारा और छठा के द्वारा। प्रत्येक का चार्ज सेम है, प्रत्येक की डिस्टेंस सेम है और स्केलर तरीके से जोड़ना है, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन का तो मतलब है नहीं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते तो जीरो होता, लेकिन यहाँ डायरेक्शन से मतलब है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख सकते हैं 6 गुने भी, 6 गुने, क्योंकि 6 एक ही तरह का है 6, और भी का फॉर्मूला क्या होता है 9 गुने 10 के पावर 9 क्यू बट्टे आर। तो बताइए भी बराबर क्या होगा 6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और क्यू की जगह, तो क्यू की जगह होगा 5 गुने 10 के पावर -6, और डिस्टेंस कितना होगा 1/10। ओके, तो अब इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से वी टी बराबर क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल, ठीक है ना। तीस और इंटू 9 और इंटू ऊपर देखिए तो कितना हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, और ये उधर चला जाएगा तो 27 गुने 10 के पावर हो जाएगा 5, क्योंकि 4 और 1 5 0, और ये अगर दशमलव खसका होगा तो 2.7 10 के पावर 6 वोल्ट, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया बउआ, पहला भी बना लिया, दूसरा भी बना लिया। अब तीसरा हम लोग को अभी नहीं बनाना है, तीसरा थोड़ा आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल सरफेस पढ़ाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। तो कहने का मतलब, और ये तो हम बना ही लिए थे पिछले का चैप्टर में, याद करो आप चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से कैपेसिटर चालू हो जाता है, तो पोटेंशियल में हम लोगों ने क्या किया, 2 बना लिया, एक ही हमको बनाना बाकी, और ये पिछले के चैप्टर में हो गया था। तो ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो ये आपको बता देंगे। तो 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, पोटेंशियल पे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वाला भी और एनसीईआरटी के ये वाला भी। तो हमको लगता है सबसे बेस्ट तरीका था आपके बेसिक को ठीक करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास सवाल आता है एनर्जी पे। चलिए सर, ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सवाल आता है। तो चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप उसको देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चे लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा देगा। तो कह रहा है 4 चार्जेज है जिसको अरेंज किया गया है, जिसके कॉर्नर पे, स्क्वायर के कॉर्नर पर ABCD एक कॉर्नर है। तो कह रहा है कि यहाँ पे हमको कितना वर्क डन, ए नंबर में कह रहा है कितना वर्क डन लगेगा अगर हमको चारों चार्ज को यहाँ पे लाना है तो। ठीक है, तो एक एक करके हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो आप एनर्जी को समझ जाइएगा। ठीक है, तो अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U बराबर K इंटू, याद आया, Q1 इंटू Q2 बट्टे R। ठीक है, जो दूरी होता है वो दूरी, और इसी को वर्क भी कहते हैं। पोटेंशियल बोलो या वर्क बोलो एक ही बात है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे 4 चार्ज है। ठीक है, एक स्क्वायर मैंने लिया, इस स्क्वायर पर 4 चार्जेज को लाना है। ठीक है, और सबका आपको डिस्टेंस दिया गया है कि ये D है। ओके, ये D है ना, तो सबका एक जैसा होगा। अब क्या कह रहा है, चारों को इन्फिनिटी से लाएंगे। तो पहला चार्ज को लेके आएंगे Q1, Q2, Q3, Q4। आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आता है बोर्ड एग्जाम्स में, और आ भी चुका है, इसलिए ट्रायंगल वाला, इसलिए इसको ध्यान से देखना। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, 2 मार्क्स में भी आया हुआ है, 5 मार्क्स में भी आया हुआ है। मैंने बोला कि न्यूमेरिकल अगर इंपॉर्टेंट है तो मानो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले चार्ज को मैं इसका नाम बोलता हूँ ABCD। ये A है, ये B है, ये C है, D है, ABCD, A B C D। ओके, अब बताओ, मैं पहले चार्ज को लेकर जा रहा हूँ A पर। ठीक, तो एक बात बताओ, कोई पूछेगा पहले चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क लगा, तो आप कहिएगा नो वर्क डन, कोई वर्क नहीं लगा। क्यों, नो अदर चार्ज प्रेजेंट, कोई दूसरा चार्ज रहेगा तब ना उस पर बल लगाएगा या वर्क डन होगा। नो अदर चार्ज प्रेजेंट, नो अदर चार्ज प्रेजेंट, तो कोई दूसरा है ही नहीं। अब देखो Q2 लेकर आया यहाँ पर। ठीक है, क्या लेकर आया बुआ, Q2। तो Q2 को हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, माइनस। तो यहाँ पे देखो Q2 की वैल्यू क्या दी गई है, -Q। ठीक है, तो हम -Q को लेकर आएंगे। तो जब हम -Q को लाएंगे तो हमको दूसरे के द्वारा वर्क करना पड़ेगा। तो सुनिएगा, वर्क का फॉर्मूला होता है K, पहला चार्ज। तो जो तुम चार्ज लेकर आया हो वो -Q है, और जो चार्ज तुमको रोकने वाला है वो कौन है यहाँ पर, Q। जब ये आया था तो कोई नहीं था,
लेकिन जब ये आया तो ये इसको रोकने वाला है, या जो भी रोकने वाला हो सपोर्ट करने वाला हो, ठीक है ना। तो दूसरा चार्ज प्रेजेंट है Q, पहला पढ़ा है ना Q1 Q2 बटे R। और बताओ इस दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो इस दोनों के बीच की दूरी है बच्चे लोग D, क्योंकि देखो ना हर साइड की वैल्यू D है, तो ये भी कितने हो जाएगा D, तो दोनों की साइड की वैल्यू D, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -K Q² बट्टे D। ओके, अच्छा अब Q3, अब तीसरे को लेकर आते हैं, और ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, कल ही बता चुके थे। तो ये +Q है, ठीक है, +Q। तो अब 3 के द्वारा बताओ, तो तीसरा के द्वारा। तो देखो बच्चे लोग, जब ये तीसरा चार्ज आया तो उसको रोकने वाला ये भी है, और इसको जो भी सपोर्ट करे या रोके वो ये भी है, मतलब इस चार्ज के लिए इसको दोनों से लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जब ये बेचारा सिंगल था तो कोई दिक्कत नहीं था, एक पत्नी आई तो इसका जीवन प्रभावित होना चालू हुआ। अब दूसरी पत्नी आएगी तो वो इससे ही मतलब रखेगा और इससे ही मतलब रखेगा, मतलब दोनों से ही मतलब रखेगा। अब ये अकेले रहने वाला में से नहीं है, तो इस चार्ज का इसके द्वारा, फिर इस चार्ज का इसके द्वारा, तो हमारे पास एक वर्क डन होगा C पर, वर्क डन लग रहा होगा A के द्वारा, प्लस C पे वर्क डन लग रहा होगा किसके द्वारा, B के द्वारा, ठीक। तो बताओ तो क्या होने वाला है, तो K C और A, तो C का चार्ज Q और A का चार्ज भी Q। अब बीच का दूरी तो पता है ना, डायगोनल की दूरी क्या होता है, तो एक डायगोनल का दूरी होता है √2 × D, यानी साइड, ठीक है। आप लोग जरूर पढ़े होंगे √2a है ना, तो यहाँ a नहीं है d है, तो बताइए इसकी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, √2d, ठीक है, प्लस। अब बताओ इस दोनों के बीच में, तो k + Q और इंटू -Q बट्टा बीच की दूरी d, ठीक। तो हमारे पास ये क्या हो जाने वाला है बच्चे लोग, तो ये हमारे पास हो जाने वाला है K Q² बट्टा √2d -K Q² बट्टा d, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 निकाल लिया। चौथा बताओ, तो जब तुम चौथा चार्ज को लेकर आओगे ना, किसी रास्ते से लेकर आओ, क्योंकि रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो जब ये -Q को लेकर आओगे, तो अब बताओ इसको रोकने वाला है कितने हैं, तो इसको रोकने वाला ये, मतलब रोकने करने का मतलब जो प्रभावित करेगा वो ये भी प्रभावित करेगा, यही प्रभावित करेगा, यही प्रभावित करेगा, मतलब इसको 3 के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो चौथा वाला जब तुम लेकर आओगे, तो पहला D पे वर्क डन किया जाएगा A के द्वारा, प्लस D पे वर्क डन किया जाएगा किसके द्वारा, B के द्वारा, और D पे वर्क डन किया जाएगा किसके द्वारा, C के द्वारा, ठीक है। तो आप बताओ फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा K, तो बताओ D पर कितना चार्ज है, तो -Q। अब बताओ A पर कितना चार्ज है, तो +Q। बीच की दूरी तो D, देखो ना यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी D है ना, D D D D, ठीक है, प्लस K। अच्छा इसके और इसके बीच के देखो, तो Q, और एक +Q है और एक -Q है, ठीक है ना। अच्छा ये भी माइनस है ना, सॉरी ये भी माइनस है, ठीक है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक है, बट्टा बीच की दूरी है D, प्लस अब इसका और इसका देखो, नहीं D नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इससे ये डायगोनल है, तो डायगोनल के बीच की दूरी होती है √2d, ठीक है। अब बताओ इसके और इसके बीच में K -Q और +Q और बीच की दूरी D, ओके, बीच की दूरी D। तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K माइनस के साथ -Q² × D, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, K Q² √2d -K Q² बट्टे D। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -2K, क्योंकि जो ये है वही ये है, Q² बट्टे D प्लस K Q² √2d, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टोटल लिखते हैं, तो टोटल वर्क डन, तो क्या बोलिएगा, पहले के द्वारा प्लस दूसरे के द्वारा प्लस तीसरे के द्वारा प्लस चौथे के द्वारा। तो पहले के द्वारा वर्क डन 0, दूसरे के द्वारा वर्क डन है K माइनस के, है ना, तो यहाँ पे -K Q² बट्टे D। तीसरे के द्वारा वर्क डन क्या है, तो तीसरे के द्वारा ये है K
क्यू स्क्वायर बट्टे रूट 2d माइनस के क्यू स्क्वायर बट्टे डी। ठीक है, ओके। तो ये किसके द्वारा हुआ? वो तीसरे के द्वारा है। ठीक है, अब देखो प्लस प्लस इसका बताओ कितना होगा? तो इसका होगा के क्यू स्क्वायर बट्टा रूट 2d, इसको पहले लिख दिए हैं और इसको बाद में माइनस 2 के क्यू स्क्वायर बट्टे डी। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस सब में से एक चीज़ कॉमन है उसको मैं ले लेता हूँ। जो एक चीज़ कॉमन है वो है के सब में कॉमन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी कॉमन ले लो। क्यू स्क्वायर सब में कॉमन है और बट्टे डी सब में कॉमन है। ठीक, अब बताओ यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ तो खैर 0 था, तो यहाँ बच जाएगा बुआ -1, क्योंकि इसमें से पूरा संख्या ले लोगे तो -1 नहीं बच जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा? +1/√2, क्योंकि तुमने इसमें से सारा मटेरियल निकाल लिया, सिर्फ ये रहने दिया, और इसमें से सारा निकाल लिया तो -1। ठीक, इसमें से निकाला तो फिर बच जाएगा 1/√2, और इसमें से निकालोगे तो बन जाएगा -2। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखाएगा के क्यू स्क्वायर इंटू डी, और यहाँ पे हो जाएगा -2 -1 और ये हो जाएगा, तो ये 1/2 तो हो जाएगा 2/√2 और ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो जब आप इसको काटिएगा तो यह आ जाएगा के इंटू क्यू स्क्वायर इंटू डी, और ये हो जाएगा बउआ √2, क्योंकि √2 को 2 से काटिएगा तो √2 बच जाएगा और -4। ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा टोटल वर्क डन या एनर्जी, जो भी हमारा कह सकते हो कह सो। ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा, जो आपके सामने यहाँ पर आंसर भी मौजूद होगा। ठीक है, देखिए है इतना, है ना, ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब कहिएगा सर एक बात बताइए, यहाँ तो माइनस लगा हुआ है। ठीक है ना, बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ 2 को पहले लिखा है, 4 को बाद में लिखा है। अगर आपको आंसर पुराना है तो माइनस ऐसे लिख सकते हो क्यू स्क्वायर बट्टे डी, और इसको लिख दो 4 -√2। क्या फ़र्क पड़ता है? बात तो सेम है ना, इसका माइनस इधर तो माइनस इधर, तो एक माइनस बाहर होगा तो मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ऐसा बन जाएगा, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। बट इसमें क्या है, बी नंबर क्वेश्चन भी है। कहते हैं ना एनसीईआरटी बहुत ज़बरदस्त बुक्स है, देखिए इसको, बस उसके रग को पकड़िए आप। ठीक है ना, बी नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अगर मैं Q0 चार्ज को सेंटर पे लाऊंगा तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले एक बात बताइए, वर्क का आपको पता है ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क का फॉर्मूला होगा Q0 इंटू पोटेंशियल। तो वर्क बराबर Q0 और पोटेंशियल, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल थोड़ी ना है, यहाँ पे तो बहुत सारा है। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल कैसे लिखेंगे बउआ? तो पहला का पोटेंशियल प्लस दूसरा का पोटेंशियल प्लस तीसरा का पोटेंशियल प्लस चौथा का पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ चारों मिलकर है। ठीक है, तो आप बताइए W बराबर Q0, और आप बताइए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? तो K इंटू क्यू बट्टे R। ठीक है, तो मैं इसको R मान लेता हूँ कि ये दूरी, सॉरी ये दूरी R है, ये सब दूरी क्या है बुआ? R है, क्योंकि सब एक जैसा है। ठीक, तो बताओ चार्ज यहाँ पर प्लस था तो मैंने प्लस दे दिया R प्लस। दूसरे में देखिए चार्ज माइनस क्यों है? अब बीच की दूरी वही है R R R R। ठीक है ना, और प्लस तीसरे में देखिए प्लस क्यों है? बीच की दूरी R। चौथे में देखिए माइनस क्यों है? बट्टे R। तो आप बताइए, तो W बराबर Q0, क्या क्या कॉमन ले ले? K कॉमन ले ले, K कॉमन ले ले, R कॉमन ले ले, तो अंदर क्या बचेगा बुआ? Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। तो बताओ ये टोटल 0 हो जाएगा। तो बताओ जब यही 0 हो जाएगा तो Q0 इंटू K इंटू बट्टे R अगुने 0, तो सब क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो कोई वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, अगर ऐसे भी देख लीजिएगा नेट चार्ज यदि जोड़ने पर सबका 0 आता है, ठीक है, तो आप कह दीजिएगा पोटेंशियल 0 है। तो बताइए यहाँ पर क्या हुआ? पोटेंशियल 0, तो वर्क डन भी क्या हो गया? 0। तो आप इस सवाल की मदद से अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि न्यूमेरिकल थोड़ा सा आपको टफ पड़ रहा होगा तो वो थोड़ा होता भी है, ठीक है ना, तो आपको टफ ऑफ कोई बात नहीं, प्रैक्टिस चाहिए होगा।
थ्योरी में प्रैक्टिस कम पड़ती है, इस पर थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। तो आप प्लीज़ एनसीईआरटी का बुक ओपन कीजिए और बनाना चालू कीजिए और फिर देखिए कि कहाँ पे आपका गलती हो रहा है या कहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी आते हैं, तो उस क्वेश्चन को भी यूज करते हैं और ट्रायंगल वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं खुद से देता हूँ आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, ठीक है, तो चलो इस सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या है हमारे सामने, पहले एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 चार्जेज है, प्रत्येक की वैल्यू प्लस क्यू है और उसको हम एक दूसरे के साथ रखते हैं कहाँ पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। तो सबसे पहले हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रहा हम लोगों का इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमारे पास रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमने ले लिया, ठीक है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब कह रहा है कि 3 चार्ज है हमारे पास प्लस क्यू, उसको मैं कहाँ से ला रहा हूँ बच्चे लोग, तो उसको हम लोग ला रहे हैं किसी डिस्टेंस, इसकी बीच की दूरी भी दी गई है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे दूरी क्या होंगे, एक समान होंगे। तो मान के चलिए एल है, सॉरी, ठीक। अब कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का निकालिए। यदि मैं कहाँ ला रहा हूँ, इन्फिनिटी से ला रहा हूँ, तो सब क्यू है, तीनों चार्ज क्यू है, और एक बार ला रहा हूँ ए पर, दूसरी बार ला रहा हूँ सी पर, और तीसरी बार बी पर। मतलब हम एक एक करके चार्ज को ला रहे हैं। तो सबसे पहले ये सवाल अब देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। अगर मैं इसको ला रहा हूँ पहले वाले पर, ठीक है, तो यहाँ पे कह सकता हूँ वर्क डन पहले के द्वारा, तो आपको पता है 0 होगा, क्योंकि देखो जब तुम पहले चार्ज को ला रहे हो तो यहाँ कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, या तो उसको खींचने के लिए या तो उसको धक्का देने के लिए। तो किसी दूसरे के अगेंस्ट या किसी दूसरे के सपोर्ट में इसको वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे, नो चार्ज प्रेजेंट। जब कोई दूसरा चार्जेस प्रेजेंट ही नहीं है, नो चार्जेस प्रेजेंट, तो भैया इसका वर्क डन क्या होगा, 0। जब हम दूसरे को लेकर आ रहे हैं, तो जब आप दूसरे को लेकर आइएगा तो ये वाला इसको रोकेगा प्लस प्लस कि भाई हम बताओ तुम, तो रोकेगा तो क्या फॉर्मूला होगा, k इंटू पहला चार्ज गुने दूसरा चार्ज और बीच की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है, l। अब तीसरे को लेकर आ रहे हैं, तो जब तुम तीसरे को लेकर आओगे तो अब इसका विरोध ये 2 करने वाला है। तो अब तीसरे का वर्क डन जो निकलेगा ना, वो सी पे वर्क डन ए के अगेंस्ट करना होगा, क्योंकि ये वाला इसको धक्का देना चाहेगा, और फिर बी के अगेंस्ट भी करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो चार्ज पहले से मौजूद है, तो ये तीसरे वाले को आने देना नहीं चाहेगा। तो वर्क डन सी पर किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, बी के। तो तीसरा वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा के इंटू क्यू, दोनों की वैल्यू क्यू ही है, बीच की दूरी एल, क्यों, क्योंकि ये और इसके बीच की दूरी एल है, इस पे भी चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है, प्लस के क्यू इंटू क्यू बट्टे एल। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या होगा, तो पहला वाला प्लस दूसरा वाला प्लस तीसरा वाला। तो बताओ पहला वाला की वैल्यू क्या है, तो 0। दूसरे वाले का क्या है, के इंटू क्यू स्क्वायर बट्टे एल, प्लस तीसरे वाले का, तो देखो 2 सेम जैसा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुने के क्यू स्क्वायर बट्टे एल। तो क्या यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ के इंटू 3 क्यू स्क्वायर बट्टे एल, और के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 क्यू स्क्वायर बट्टे एल। तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा बउआ ये बी वाला, ठीक है। तो कितना इजी तो है। तो इसी इजी वाले क्वेश्चन पे हमारे सामने क्या हुआ है कि कई सारे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कौन सा है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है उसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कह रहा है उसके 2 पॉइंट्स, 2 इक्वल पॉइंट चार्जेज, ये 2018 में पूछा हुआ था, न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, जिसके नाम से बहुत लोग डरता भी है, +3 नैनोकूलम अगर रखा गया है कितने कॉर्नर पे, 2, मतलब कि ट्रायंगल के 3 कॉर्नर में से 2 कॉर्नर पर पहले से चार्ज रखे हुए। तो चलिए मैं इसको बता दूं, इसको थोड़ा ऐसे देखता हूं, यही सवाल है, ठीक है। एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके साइड्स 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और क्या कह रहा है कि 2 कॉर्नर पे पहले से चार्ज रखा हुआ है, कितना, 3 नैनोकूलम, 3 नैनोकूलम पहले से रखा हुआ है। तो
तो अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि यदि मैं कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यदि मैं ब्रिंगिंग ला रहा हूं कितना 1 नैनो कूलम्ब को, कहां से, इन्फिनिटी से थर्ड कॉर्नर तक, ठीक है। तो जब हम तीसरे चार्ज को लाते हैं 1 नैनो कूलम्ब को यहां पर, तो इसको रोकने वाला कौन कौन है, ये 2 है। देखो इससे पहले वाले सवाल में क्या था कि हम पहले इसको लाए, फिर इसको लाए, फिर इसको लाए। ये कह रहा है हम 2 पहले से ला के रखे हुए, तुमको उस 2 की चिंता नहीं करना, तुम केवल तीसरे की चिंता करो। तो मेरे पास केवल ये तीसरा स्टेप आ जाएगा क्योंकि 2 पहले से ला के रखा हुआ है। तो अब देखो, तो जब तुम तीसरा को लाओगे तो वर्क डन कितना निकलेगा, तो सबसे पहले Q3, और Q3 को रोकने वाला कौन है यहाँ पर, इसको मान लो Q1 और इसको मान लो Q2, ठीक है। तो Q1 रोकेगा, अब बट्टा इसके और इसके बीच की दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर, तो अभी L मान लेते हैं इसको, 20 सेंटीमीटर को L मान लो, प्लस Q3, और Q3 को रोकने वाला कौन है Q2, अब बीच की दूरी L, दोनों एक जैसा है क्योंकि Q1 और Q2 बराबर है, Q1 और Q2 क्या है बराबर, तो दोनों एक जैसा हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू K इंटू Q3 इंटू Q1 बट्टे L। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, 2 K की वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9, Q3 का मान तो 1 नैनो कूलम्ब 10 के पावर -9, और Q1 का मान तो 3 नैनो कूलम्ब, नैनो मतलब 10 के पावर -9। अब बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, 20 और बट्टा सेंटीमीटर को मीटर में भाग दोगे तो 100, तो ये बन जाएगा बुआ 1/4, ठीक है ना। तो अच्छा सॉरी 1/4 बोल रहे, 25 1/5। तो आप बताइए तो ये कितना होने वाला है। तो सबसे पहले आप इसके संख्या को एक तरफ कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुने 3 दूनी 6, ये 5 ऊपर आ जाएगा 5। अब पावर देखिए, ये 10 के पावर +9 से 10 के पावर -9 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10 के पावर -9। तो अब बताओ कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, ठीक, 9 3 27, आइए को सुनना को ये खा जाएगा, देखोगे तो फिर से दशमलव देंगे, 2.7, 10 के पावर -7 जूल, ठीक है ना। इतना हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो गया। तो आ गया, कितना सिंपल तो है, 2 नंबर मिल जाएगा हमको। 5 नंबर में है सर, ये 5 नंबर में है सर, नहीं 2 नंबर में था, 2 नंबर मिल गया। तो इतना सिंपल तो है। तो बिल्कुल यही फॉर्मेट पे बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन रहते हैं, मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। अब इसमें बाकी क्वेश्चन बनाने वाला नहीं है, ये सब क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये स्फीयर वाला हम लोग आगे देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे स्फीयर वाला। अब कहता है इसमें देखिएगा, एक सवाल था, डाइपोल अभी नहीं पढ़े हैं। ये कह रहा है कि यदि एक पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, यदि हम क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं क्यू चार्ज को, क्या हुआ कि स्क्वायर के कॉर्नर पे, 2017 एनसीईआरटी का सवाल है, अभी जो जस्ट बनाया था मैंने थोड़ा देर पहले, ये 4 वाला नहीं था, ऐसा वाला, ये ऐसा था, चारों चार्ज को पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, आंसर आया था 4 - √2, ये वाला याद आया, बिल्कुल यही 5 नंबर ये पूछा हुआ है, कब 2017 में। तो आप कैसे कहते हैं कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं रहते, देखिए आपके सामने है भाई एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है एक चार्ज क्यों है, दूसरा -3 क्यों है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। तो एक चार्ज क्यों, दूसरा -क्यों, 2 चार्ज, बीच की दूरी, आराम से निकल जाएगा, U = Q1 Q2 बट्टे R, ठीक है। अब इसी सवाल के बाद ये सवाल अब ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ऑब्जेक्टिव में एक सवाल है, देखिए क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्ज हैं, +10 माइक्रोकूलम -10 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है, तब पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। तो आपको पता है U बराबर क्या फॉर्मूला होता है, U बराबर फॉर्मूला होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा बीच की दूरी। तो बढ़ाओ, K की वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9, Q1 का मान माइक्रो मतलब 10 के पावर -6, Q2 का मान है -10, तो -10 और फिर यहाँ 10 के पावर -6 और बट्टा बीच की दूरी तो 40 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को यहाँ पे 100 से भाग देंगे मीटर के लिए, 0 से 0 चला गया, तो U बराबर 9 गुने 10 के पावर 9, और ये कितना हो जाएगा 100, भी आगे माइनस में, और 10 के पावर कितना हो जाएगा -12, और ये कितना हो जाएगा बुआ, कटेगा तो चाहे मत काटो, कर सकता हूँ यहाँ पे, फिर तो वही बात आएगा, 4/10 ही रहने दो। तो U बराबर कितना हो जाएगा, सो देखिए -9, ठीक है, और गुने 10 के पावर,
तो 2 शून्य घटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बउआ, 10 हो जाएगा, और ये 9 और ये ऊपर, तो पूरा ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 10 के पावर 9 गुने 10 के पावर -10, अब फिर एगो ये 10 ऊपर चल जाएगा तो 10 के पावर 10 बन जाएगा, और ये 4 नीचे रह जाएगा। तो आप यहाँ से 9 से काट के देखिए, 4 से, 4 दूनी 8, 2 पॉइंट, ठीक है, कहाँ है आंसर में, 2 पॉइंट। अब यहाँ पे बच जाएगा 4 दूनी 8, 1 बच गया, फिर 4, तो 4 दूनी फिर 2 और फिर 5, और यहाँ पे पता ये ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस बच जाएगा, मतलब हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा, माइनस वाला कहाँ है, -2 पॉइंट। आगे तो आप देख सकते हो कि हमने बोर्ड एग्जाम्स के इस टॉपिक से संबंधित सारे पॉइंट्स देख लिए। तो आज की क्लास में न्यूमेरिकल बहुत है, इस न्यूमेरिकल को एकदम ध्यान से बनाइए, तब हम लोग अगले लेक्चर में आपके सामने लेकर आते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, बहुत सारे उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सारी चीज़ें हम लोग लेकर आते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डाइपोल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, सो कट कर देना। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके बाद ई और भी में रिलेशन, और उसके बाद हम लोग सबका पोटेंशियल निकाल के दिखाएंगे, और तब लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, अब फिर अगली मुलाकात करते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।